हेलो फ्रेंड्स, स्टार स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह रीजनिंग के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीजनिंग में हमारे वर्णमाला का चैप्टर चल रहा था, जिसका आज हम कंप्लीट कर लेंगे। यानी 3 क्लासेस हो चुकी है हमारी। आज हमारी इसकी चौथी क्लासेस है, जिसमें हम अपनी वर्णमाला को आज कंप्लीट करेंगे। यानी टाइप नंबर भी इसका 4 ही है। यानी सेकंड और थर्ड 2 टाइप हमने एक साथ कर लिए थे। फर्स्ट टाइप एक साथ किया था और आज जो है 4th टाइप करेंगे। देखिए 4th टाइप में क्या है, इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे भाई, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो ऐसे आते हैं। यानी कोई सीरीज दी जाएगी, कोई श्रृंखला दे दी जाएगी, या फिर कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा, कोई एक अक्षर मतलब कोई एक वर्ड बना के दे दी जाएगा अक्षरों से मिला करके कि भाई ये एक वर्ड है, इसके अक्षरों को उलट पुलट करने के लिए कहा जाएगा, वो उसके अनुसार कहा जाएगा। जो भी उसमें कहा जाएगा उसी के अनुसार हमें करना है। यानी उसके स्वरों को उठा के किधर लगाया जाना है, व्यंजन उठा के कैसे लगाने हैं, या फिर उसको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी जैसे भी वो बोलेगा हमको सिर्फ वैसे करना है। इसमें हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना होता है। जो भी शर्त या नियम उसके क्वेश्चन के अंदर बताया गया होगा उसी के अनुसार हमें चलना है, और उसके बाद उसमें का कोई भी अक्षर दायां या बायां हमको बताना है। देखिए कैसे करना है, आपको क्वेश्चन से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा भाई शब्द, जो ये शब्द दिया गया है RAIMENT, ठीक, के अक्षरों को, ये कोई एक शब्द मिला के दिया गया है, ठीक, के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाए, के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाए तो उसके कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी इसके अंदर जो ये अक्षर है अलग अलग, जैसे R है, A है, I है, M है, E है, N है, T है, ये सारे जो अक्षर हैं, तो भाई अगर इनको वर्णमाला क्रम से लगाया जाए तो इनके कितने अक्षर ऐसे होंगे जो वहीं रहेंगे, और यही पूछा गया है कि जो अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, जिस स्थान पर है उसी स्थान पर रहेंगे। तो अब हम इसको ऐसे कैसा करेंगे भाई, अब ये बताना है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको वर्णमाला क्रम में लगाना पड़ेगा। वर्णमाला क्रम का मतलब समझ रहे हो, बाएं की तरफ से लगाना शुरू करते हैं। पहले A होगा, उसके बाद B आएगा, C आएगा। अगर जो इसमें कोई ऐसा अक्षर नहीं दिया है, अगर जो इसमें कोई ऐसा अक्षर नहीं है, यानी जैसे इसमें A है उसके बाद B नहीं है, तो इसमें सबसे पहले जो छोटा अक्षर आने वाला है उसको देखेंगे कि कौन सा आएगा। जो सबसे छोटा अक्षर आएगा तो वो कौन सा आएगा। यानी वो कह सकते हैं कि एक सीरीज से लगाना है, जैसे A के बाद B C ऐसे, जैसे, या फिर कोड के अनुसार बताऊं तो एक कोड वाला पहले, उसके बाद 2 वाला, उसके बाद 3 वाला, यानी छोटे से बड़े की तरफ लगाना है भाई, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, पहले इसको उतार लेते हैं इस शब्द को। अब देखिए यहाँ तो हम कर नहीं पाएंगे, स्पेस कम है, तो यहाँ कर लेंगे। देखिए नीचे आपको शायद ये दिख जाएगा, ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है RAIMENT, ठीक। ये एक शब्द दिया गया है, ये जो शब्द है, अब इसको जब हम लगाएंगे तो भाई कैसे लगाएंगे, अब ये देखिएगा। इसके ऊपर पहले इसके कोड डाल लेते हैं भाई। इसके कोड क्या है, R का सबको पता है भाई 18, A का 1, I है ना ये, हाँ, I का 9, M का भाई, M का कोड होता है हमारा 13, E का 5, N का 14 और T का होता है भाई 20। ये चीज सबको समझ में आ रही है। तो भाई अब देखिए सबसे पहले कौन आएगा, जिसका कोड क्या है भाई 1 है, जिसका कोड क्या है 1 है, यानी सबसे पहले कौन आएगा भाई, A आएगा। तो हमने सबसे पहले किसको रख लिया, A को रख लिया। उसके बाद इन सब में छोटा कोड वाला कौन सा है, E है। इसके बाद कौन आ गया भाई, E आ गया। अब E के बाद इन सब में आपको दिख रहा होगा कौन सा है भाई, I है। I के बाद इससे जो भाई बड़ा है तो यानी कौन है, M है। I के बाद M है भाई, M के बाद कौन है भाई, N है, ठीक। अब M के बाद N है, ये चीज सबको समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद N तक आ गए, उसके बाद क्या बचा, एक R बचा, यानी ये इससे छोटा है T से, तो इसको पहले रख देंगे और T को रख देंगे भाई बाहर। अब देखिए ये हमारे सारे जो अक्षर हैं, जो जहां रखना था वर्णमाला के अनुसार, हमने उसको वहां रख लिया है। अब हम इसमें देखेंगे किस किस के स्थान वही रहे, किस किस के स्थान चेंज हो गए। अब A, भाई A पहले यहाँ था, यहाँ आगे देखो A के सामने नहीं आया ना, इसलिए मैंने उसको नीचे रखा है, आपको पता चल जाए। तो इसका स्थान चेंज हो गया, इसका भी स्थान चेंज हो गया, लेकिन I के सामने आया है, तो एक तो स्थान वाला ही है बचा, ठीक है भाई।
एक तो आया ये, इसका स्थान वही है, एक भाई एम भी वही रहा, एक आई है एक एम है, ये दोनों वही है, एक ये लास्ट वाला टी है। बाकी तो सब चेंज हो गए भाई, बाकी सबके स्थान क्या हो गए, चेंज हो गए। अब कौन कौन से बच्चे हमारे, एक कौन, ये जो जिनके स्थान चेंज नहीं हुए हैं वो कौन कौन से हैं भाई, कौन से हैं, आई है, एम है और टी है। ये जहां थे वहीं रहे, जहां थे वहीं रहे, यानी आई तीसरे नंबर पर था, तीसरे पर है, चौथे पर था, चौथे पर है, और ये लास्ट में था तो लास्ट में है। तो यानी अब हमको पता लगा कितने अक्षर हो गए, 1 2 3। अब देखेंगे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन थे कोई नहीं, 3 1 2, इनमें से कोई नहीं, तो एक ऑप्शन है 3 और 3 ही हमारे आ रहे हैं। तो यानी हमारा आंसर क्या होगा, ये कितने अक्षर है, ऐसे 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। इसने ये नहीं पूछा कौन कौन से अक्षर है, ये पूछा है कि कितने अक्षर हैं, तो कितने हैं भाई, 3 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 3 अक्षर ऐसे हैं जो वहीं रहे जहां थे। तो आशा करता हूं भाई समझ में आया होगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रख करके ऊपर जगह कर लेते हैं भाई, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा किसी ने ले लिया हो तो। ठीक, अब देखिए इसको रख करके अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है यदि शब्द ये जो शब्द दिया गया है, ठीक, के पहले और छठे अक्षर को परस्पर परिवर्तित किया जाए और उसी तरह, भाई इससे पहले हमने क्या करा, उसको वर्णमाला में लगाना था, सिर्फ वर्णमाला क्रम में लगाना था। अब की बार कैसे लगाना है, यदि शब्द के पहले और छठे अक्षर को परिवर्तित किया जाए, ठीक, परस्पर परिवर्तित कर देंगे किसको, पहले को और छठे को, ठीक है, और उसी तरह दूसरे और सातवें को और उसके बाद के अक्षरों को, अच्छा दूसरे और सातवें को और उसके बाद के अक्षरों को परस्पर परिवर्तित किया जाए, तो दाएं से पांचवा अक्षर के दाएं को दूसरा कौन सा होगा। अब देखिए भाई, पहले तो हमें इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, कैसे करनी है, अब व्यवस्था कैसे करेंगे, अब इसने चेंज करने को कहा भाई, अब चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए चेंज करने के लिए हम इस अक्षर को पहले लिख लेते हैं, लिखा तो यही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर को इसको चेंज कर लेंगे भाई, ठीक है। अब इसको चेंज करने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, इस पर ना कोई कोड डालना है ना कुछ करना है, ये जैसे लिखे हैं ऐसे इनके ऊपर सीरीज से नंबर डालेंगे, इसको पहला नंबर, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठा, इसको सातवां, इसको आठवां, इसको नौवां और इसको क्या दे देंगे भाई 10वां नंबर, क्योंकि उसने क्या कहा है, पहले और छठे, यानी जो पहले नंबर पर है और छठे नंबर पर उनको आपस में बदलना है। अब पहले नंबर पर कौन है, सी है, छठे नंबर पर कौन है, जी है, तो यहां पर भाई पहले नंबर पर तो रख देंगे जी, ठीक है, और यहां पर भी नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई नंबर नहीं डालने पड़ा, इसके नीचे जगह नहीं है तो इसके नीचे सजा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अब जी यहां पर रख दिया, अब जी कहां से उठाया, छठे नंबर से, तो सी कहां पहुंच जाएगा भाई, छठे नंबर पर, ठीक है, जो जहां से जैसे उठा रहे हैं वैसे रखते चले जाएंगे। अब भाई दूसरे के साथ किसको चेंज करना है, सातवें को, देखो इसने बता रखा है पहले और छठे को, उसी तरह दूसरे और सातवें को, तो दूसरा कौन है, ओ है, तो ओ कहां पहुंच जाएगा, सातवें पर, सातवें पर कौन है, आई है, ये आ जाएगा यहां। अब तीसरे पर कौन है, एन है, तो ये यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, और यहां पर आठवें पर कौन है, ओ है, तो ये यहां आ जाएगा। जो भाई टी है वो यहां आ जाएगा, और जो टी के स्थान पर इधर है यानी यू, यानी वो यहां कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अब जो भाई इसके बाद कौन है, ए है 5वें नंबर का, तो ये यहां आ जाएगा, और भाई यहां पर कौन है, एस, तो ये यहां आ जाएगा। ये हो गया भाई। अब इसने पूछा क्या है वो देखना है, इसने पूछा है भाई, इसने कहा तो दाएं से 5वें अक्षर के दाएं को दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अब ऐसे ही बता दूं, देखिए दाएं से 5वें अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5वें अक्षर, 5वां अक्षर सी हुआ भाई, ठीक, 5वें अक्षर के दाएं को, अब दाएं चलेंगे तो फिर इधर चलना पड़ेगा, देखिए दाएं पंक्ति के दाएं से चले तो ऐसे चले, लेकिन अक्षर के दाएं चलते हैं तो ऐसे चलेंगे अपने दाएं की तरफ। अब अपने दाएं की तरफ चल रहे हैं तो दूसरा अक्षर, पहला दूसरा, यानी कौन होगा भाई, वो क्या हो जाएगा हमारा, एन हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा भाई,
एन आएगा, यानी ये वाला हमारा अक्षर हो जाएगा। अगर किसी को दाया बाया चलने में दिक्कत हो रही है, एक ही स्टेप में चलना है, तो वो मैं आपको बता चुका हूं। देखिए इसने कहा दाएं से, यहां लिख देंगे दायां, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है दायां, दाएं से के अक्षर के दाएं, यहां भी क्या है भाई दायां, दोनों तरफ दायां है तो माइनस हो जाएगा भाई। कितना कितना है, दाएं से पांचवें के दाएं दूसरा, यानी यहाँ पर 5 है, उसके बाद दूसरा है, तो कितना आया भाई 3 आया। अब दाएं से चलना है तीसरा, दाएं से चलेंगे 3 अक्षर, तो दायां पक्ष ये वाला होता है, सबको पता है, जो हम हमारे लिखने से उल्टी दिशा होती है वो दायां पक्ष होता है भाई। ये बायां, ये हो गया हमारा ये वाला बायां पक्ष, ये वाला भाई दायां पक्ष, ठीक है। अब इधर से चलेंगे तीसरे अक्षर तक, पहला दूसरा तीसरा, तो आंसर क्या आया हमारा एन आया, यानी ऑप्शन हमारा कहाँ है, ये है भाई, ये क्या हो गया हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा भाई आंसर है। ऑप्शन थे इसके, पहला ऑप्शन था ओ, दूसरा ऑप्शन एन, तीसरा आई, चौथा टी, पांचवा था इनमें से कोई नहीं, तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है, क्या है एन, ये हमारा क्या हो गया भाई आंसर हो गया। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। जब भी कोई ऐसी सीरीज लगाने के लिए आएगी आप आराम से लगा लोगे, यानी चाहे तो वर्णमाला क्रम में लगवा ले, और चाहे भाई अपनी तरफ से सीरीज डलवा के पहले छठे को और दूसरे सातवें को, यानी किसी भी अक्षर को किसी से चेंज करा ले, आप आराम से अब कर सकते हो। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये अक्षर है भाई पी, ये एक शब्द दिया है, शब्द है POULTICE का नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के, यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसी अंग्रेजी वर्णमाला में उसकी दाईं ओर के तीसरे अक्षर से और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसकी बाईं ओर के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ठीक है, यानी बताना क्या है, इसका एक नया रूप बनाना है, वो हमको बताना है कि क्या होगा। लेकिन बनाना कैसे है, अब की बार इसने क्या कहा है, प्रत्येक व्यंजन। अच्छा, स्वर व्यंजन तो सभी जानते होंगे भाई, स्वर क्या होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे 5 अक्षर क्या होते हैं, हमारे स्वर होते हैं भाई। बाकी इनके अलावा क्या होते हैं, हमारे सारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो भाई अब इसमें स्वर और व्यंजनों का ही खेल है। इसमें क्या कहा कि इस शब्द का नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसकी दाईं ओर के तीसरे, दाएं का मतलब समझ रहे हो, दाएं का मतलब है ये वाला हमारा हाथ, यानी अगर यहाँ पर ए लिखा है तो इसका तीसरा कौन सा है, यहाँ पर आई लिखा है, पहला दूसरा तीसरा सॉरी कौन सा है, ओ लिखा है। ठीक है, तो यानी दाएं का मतलब होता है आगे चलना, दाएं का मतलब है हम आगे चलेंगे यानी प्लस करेंगे। अगर देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब दायां बोले ऐसा क्वेश्चन हो तो उसमें करते हैं प्लस, और बायां बोले तो उसमें करते हैं भाई माइनस, यानी दायां बोलेगा तो प्लस कर देंगे और बायां बोलेगा तो माइनस कर लेंगे, उतने ही अक्षर जितने कहे जाएंगे। ठीक है, उसकी दाईं ओर के तीसरे अक्षर, यानी सब में 3-3 प्लस करना है, किसमें, व्यंजन में, और अक्षर से ठीक बदल, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसकी बाईं ओर के दूसरे अक्षर से। और भाई जो स्वर है, हाँ जो स्वर है उनमें से क्या करना है, 2 माइनस करना है, और व्यंजन में 3 प्लस करना है, बस चेंज करते चले जाएंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, इसको एक शब्द को पहले यहां पर लिख लेते हैं भाई। शब्द क्या है भाई, POULTICE, POULTICE, ठीक है, ये हमारा शब्द है भाई। ठीक है, अब इसके बाद अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, देखिए इसमें सबसे पहले इसके कोड डालेंगे। इसके कोड क्या है ये देखिएगा, इसके कोड है भाई, इसका कोड क्या है 16 है, इसका कोड क्या है 15 है भाई। ठीक, यू का कोड होता है 21, एल का 12, टी का 20, आई का 9, सी का 3, ई का 5।
अब कोड डल गए भाई, अब हमें प्लस माइनस करने में आसानी हो जाएगी। आसानी क्या हो जाएगी, पहले स्वर इसमें देख लेंगे और व्यंजन इसमें से अलग कर लेंगे। जो स्वर है वो क्या है, एक तो ओ है एक यू है, एक ओ है एक यू है भाई, ये स्वर ही तो है, इनको निशान लगा लेंगे भाई, एक ओ है एक यू है, ठीक। और क्या आया, एक आई है एक ई है, इसमें 4 क्या है भाई, स्वर है। बाकी 1 2 3 4 ही इसमें क्या है भाई, व्यंजन है। दोनों देखो संख्याएं बराबर है, 8 टोटल है, 4 स्वर है 4 व्यंजन है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको चेंज करते चले जाएंगे भाई। अब देखिए चेंज कैसे करेंगे। अब इसमें सबसे पहले पी है, इसमें क्या क्या रखा भाई, इसमें व्यंजन को क्या क्या रखा, अंग्रेजी माना दाएं, व्यंजन को दाएं की तरफ जाना है, तो यानी अब यहाँ पर लिख लेंगे हम, आपको ध्यान भी रहेगा, जो व्यंजन है इसमें प्लस करने हैं कितने 3, और जो स्वर है इसमें से माइनस करने हैं कितने 2। ये माइनस होने हैं ये प्लस होने हैं, समझ में आ रही भाई बात, ये माइनस होने हैं और ये क्या होने भाई, प्लस होने हैं, ठीक। अब ये क्या है भाई, है व्यंजन है। अब इसमें से क्या करना है, प्लस 3 करना है, तो 16 और 3 कितना हो गया 19, यानी क्या बन गया भाई, एस बन गया, ठीक है भाई। अब क्या आया ओ, अब ओ क्या है 15 में से क्या करना भाई, ये क्या है, एक स्वर है, स्वर में से 2 माइनस कर देंगे, स्वर है तो 2 माइनस करेंगे, तो भाई कितना आया, जब ओ में से 2 माइनस करा तो भाई 15 है, तो क्या आया 13, यानी किसका होता है, एम का होता है भाई। उसके बाद आया यू में से 2 माइनस करेंगे, 21 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई 19, ठीक है, सॉरी 19 का मतलब है एस, ठीक है। एल, अब एल जो है भाई, एल क्या है, व्यंजन है, इसमें को 3 प्लस करेंगे तो भाई एल में 12 में को 3 प्लस करेंगे 15, यानी क्या बनेगा भाई, ओ बन जाएगा। अब जो टी है इसमें से क्या करना है, इसमें को 3 प्लस करना है, तो यानी क्या बन जाएगा भाई, डब्ल्यू बन जाएगा, ठीक है। अब जो आई है इसमें से क्या करना है, यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं ना स्वर, तो आई में से 2 माइनस करेंगे तो भाई क्या बनेगा, जब माइनस करेंगे तो भाई क्या बनेगा, यानी 7 नंबर का क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। 9 में से 2 गया 7 बचेगा भाई, तो क्या बनेगा भाई, जी बनेगा। समझ में आ रहा होगा भाई सभी को, क्या बना, जी बना। अब जो ये सी है, सी क्या है, व्यंजन है, इसमें को क्या करेंगे 3 प्लस करेंगे, तो 3 और 3 क्या हो गया भाई 6, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 6 नंबर पर क्या आता है, एफ आता है भाई। अब ये जो 5 है इसमें से 2 माइनस करेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, एक स्वर है, तो इसमें से 2 माइनस करेंगे भाई, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3 बचेगा भाई, कितना बचेगा भाई 3 बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो देखिए ये हमारी क्या बन गई, श्रृंखला बन गई, जो उसने पूछा था, यानी इसका नया रूप क्या होगा, तो इस शब्द का नया रूप बन के आ गया है भाई, यानी इस वर्ड का नया रूप बन करके आ गया है। क्या रूप आया है, वो ये लिखा है। अब इसको हम इसमें देख लेंगे ऐसा कौन सा भाई हमारा ऑप्शन है जो इससे मैच करता है। यहाँ से देख चले जाएंगे भाई, यहाँ क्या दे रखा है, एस एम एस सब में है भाई, यहाँ तीनों में है, सब में, यहाँ तक ओ तक, ओ इसमें नहीं है भाई, तो यानी ये वाला पहला वाला तो है नहीं, ठीक है। दूसरे वाले में ओ है, लेकिन यहाँ पर एक्स है, ये भी नहीं है भाई, यहाँ पर ओ है, यहाँ भी एक्स है, ये भी नहीं है भाई। चौथा वाला बिल्कुल सही लग रहा है भाई, एस एम एस ओ डब्ल्यू जी एफ सी, यानी हमारा चौथा ऑप्शन सही है भाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये जो चौथा ऑप्शन है ना, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर। तो इसको हम क्या लगा देंगे भाई, अपना आंसर लगा देंगे। आशा करता हूं भाई सबको समझ में आया होगा कि जब इसमें ज्यादा सारों को दाया और बाया से बदलने के लिए कहा जाएगा तो कैसे बदलेंगे। दाएं से बदलने के लिए कहा जाएगा तो उतने ही अक्षर प्लस कर देंगे, बाएं से बदलने के लिए कहा जाएगा तो उतने ही अक्षर माइनस कर देंगे। आशा करता हूं सभी को भाई समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा भाई, ओहो 4 क्वेश्चन का तो यही मिल गया भाई। ये क्या था, यहाँ पर सी है, ए है, वी है, ई है, एन है, डी है, आई है, एस है, एच है। एक बार और चलो इसको तो मैं देख भी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका शब्द थोड़ा सा मिट गया है, सी ए वी ई एन, सी ए वी ई एन डी आई एस एस, ठीक है भाई। तो देखिए अब इसने क्या कहा है, देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या है भाई, शब्द जो है सी ए वी ई एन डी आई एस एच के पहले, ये जो शब्द दिया है इसका क्या करना है, के पहले सभी स्वरों को वर्ण वाला क्रम में, बहुत बढ़िया भाई, वर्ण वाला क्रम में, और फिर सभी व्यंजनों को वर्ण वाला क्रम में,
इनको भी वर्णमाला क्रम में भाई, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए तो दाएं छोर से छठे के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो भाई ये बाद में देख लेंगे। अब पहले इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। पहले इसमें क्या करना है, शब्द के पहले सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में और फिर सभी व्यंजनों को लगाना है, सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में ही लगाना है। ठीक, उसके बाद देखें क्या करना है। अब इसको पहले शब्द को लिख लेंगे भाई, CAVENDISH, ये शब्द दिया गया है CAVENDISH। ठीक, अब इसको क्या करना है भाई, इसके पहले सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में लगाना है। अब इसके स्वर कौन कौन से हैं पहले उनको देख लेंगे भाई। अब स्वर कौन सा है, एक तो ए है, एक ई है ना, एक ए है, एक ई है और एक आई है। तीन ही है भाई, क्योंकि स्वर मैंने आपको बता ही दिया है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो ओ और यू इसमें है नहीं, ठीक है, तीन इसमें दे रखे हैं। ठीक, अब इनके सबसे पहले जब इनको वर्णमाला क्रम में लगाना है तो भाई सबसे पहले इन पर क्या डाल लेंगे, कोड डाल लेंगे, आसान हो जाएगा भाई। ये 3 नंबर का है, ये 1 नंबर का है और इसका कोड क्या होता है भाई, ये 3 है, ये 1 है, इसका होता है 22, इसका 5, इसका भाई 14, इसका होता है हमारा डी का 4, इसका होता है भाई 9 और इसका होता है एस का 19 और इसका होता है भाई 8। ठीक है, ये हमारे कोड डल गए भाई। अब हमें आसानी हो जाएगी वर्णमाला क्रम में लगाने के लिए, क्योंकि अब सबसे पहले हमें किसको लगाना है, बस स्वर को लगाना है। स्वरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। अब स्वर कौन कौन से हैं, एक तो पहले ए है, तो सबसे पहले तो रखेंगे हम ए को, ए सबसे छोटा है। उसके बाद स्वर पर हमारा निशान कहाँ है, ई है, यानी ए के बाद ई आता भाई, और आई, ई के बाद में क्या आएगा, आई आ जाएगा। ये तीनों तो एक साथ लग गए भाई, कोई दिक्कत नहीं तीन में तो। अब उसके बाद व्यंजन शुरू कर देंगे। तो व्यंजन सबसे छोटा कौन है, सी है, यानी इसमें बी तो कहीं है ही नहीं है, तो ठीक है। तो क्या है भाई, पहले सी रख लेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब डी के बाद में भाई ई तो क्या था, वो था, तो उसको तो हमने वहां रख लिया। अब इसके बाद में सबसे छोटा और कौन सा है भाई, इसमें क्या है, एच है, एच आ गया। अब एच के बाद क्या आएगा भाई, जो एच है, एच के बाद हमारा इसमें दिख रहा होगा आपको कौन सा नंबर आ सकता है भाई। अब एच के बाद में कितने अक्षर बचे, अभी 3 बचे हैं। तो उसके बाद में क्या है, 19 वाला या फिर 22 वाला या फिर 14 वाला। तो कौन सा आएगा, 14 वाला, यानी कौन आएगा भाई, एन आएगा। उसके बाद एस आएगा और उसके बाद वी आएगा। यानी नंबर के अनुसार हमें जो है जल्दी लग जाता है भाई। ठीक है भाई, इसके लिए तुम्हें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अपने माइंड में अगर सेटअप होगा ना, तो आप यहीं से पहले ये पता करोगे अक्षर कौन सा पता करना है। अब देखेंगे अक्षर किधर से बोला इसने, दाएं छोर से छठे, दाएं छोर से छठे के दाएं, फिर भी दाएं बोल रहा भाई, दाया और फिर दाया, तो क्या होगा भाई, माइनस होगा। तो अब क्या कह रहा है, दाया और दाया, ठीक, छठे के दाएं तीसरा अक्षर, तो दाएं छोर से छठे के दाएं तीसरा, 6 में से 3 गया भाई, 3 ही बचा। दाएं छोर से छठे के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो 6 में से 3 गया, 3 बचा, यानी दाएं से देखना है तीसरा। तो दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी ये जो एन दिख रहा है आपको, तो ये हमारा क्या है भाई, आंसर है। ये क्या है, हमारा आंसर है। ये जो एन लिखा हुआ है ये हमारा आंसर है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देख लेंगे ऑप्शन, पहला क्या है, आई, दूसरा डी, तीसरा क्या, एन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, तीसरा वाला ऑप्शन। कौन सा वाला भाई, तीसरा वाला। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। यानी तीसरा ऑप्शन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो तीसरा ऑप्शन है वो ये हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा। ठीक है, ठीक, अब ये हमारा आंसर हो गया भाई। अब देखिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, क्योंकि क्या था, इसमें तो पहले स्वर लगाने थे वो भी वर्णमाला के अनुसार, फिर बाद में सारे व्यंजन लगाने थे वो भी वर्णमाला के अनुसार। ठीक है, और उसके बाद हम दाएं से हमने क्या देख लिया, तीसरा अक्षर देख लिया है। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वें को हम देख लेंगे भाई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, ये देखिएगा। अरे भाई बात मत करो, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या है, इसमें दिया गया है शब्द DROVE ड्रॉप। एक शब्द दिया गया है DROVE ड्रॉप के व्यंजनों को
पहले वर्णमाला क्रम में रखा जाए और स्वरों को पहले वर्णमाला क्रम में रखा जाए और स्वरों को व्यंजनों के दो जोड़ों के बीच। भाई पहले तो किसको करना है, व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में रखना है, ठीक, और स्वरों को व्यंजनों के दो जोड़ों के बीच वर्णमाला क्रम में रखा जाए। तो पुनः व्यवस्था के बाद क्या करना है, तो पुनः व्यवस्था के बाद क्या हो जाएगा भाई, तो इसकी पुनः व्यवस्था के बाद दाएं छोर से, कौन छोर से भाई, दाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब दाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा होगा ये देखना है भाई, यानी दाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। आपकी बार तो माइनस प्लस कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा दाएं की तरफ से चौथा अक्षर बता देंगे, ठीक। तो आप देखेंगे इसको पहले रखेंगे कैसे, इसको यहां लिख लेते हैं भाई, जो समझ में अच्छा है, DROVE, ये मैंने यहां पर रख लिया भाई। अब इसमें भी स्वर व्यंजन का सिस्टम है ना, क्योंकि इसमें क्या रखा, व्यंजनों को पहले, तो अब इसमें स्वर अलग कर लेंगे, एक तो ओ है एक ई है, दो ही है, ओ है और ई है, दो ही स्वर है इसमें, ठीक। अब पहले इसने क्या कहा, पहले व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में रखा जाए, व्यंजनों को रखना है वर्णमाला क्रम में। तो ये छोटा अक्षर है, फिर भी इसमें चलो कोड डाल देंगे, इसका 4 है, इसका 18 है, इसका 15 है, इसका 22 है और इसका 5 है। तो 15 और 5 वाले से तो कोई मतलब नहीं है, इसको तो बाद में रखना है, अभी ये इनमें से रखना है। तो सबसे पहले तो क्या रखेंगे, इसको डी को रख लेंगे भाई, ठीक है, छोटे कोड वाला है। उसके बाद आर को रख लेंगे और उसके बाद बी को रख लेंगे, तो सही रखे थे भाई, ठीक है। उसके बाद वी को रख लेंगे, तो ये हमने तीनों रख लिए भाई। अब ये तीनों रख लिए और उसके बाद इसने क्या कहा है, और स्वरों को व्यंजनों के दो जोड़ों के बीच, यानी दो जोड़े के जो अक्षर बनते हैं, दो जोड़ों, पूरा एक जोड़ा बनता है दो अक्षरों से, तो दो अक्षर ये हो गए भाई, इनके बीच, फिर इन दोनों के बीच एक एक क्या रखना है, स्वर रखना है, वो भी कैसे रखना है, वर्णमाला क्रम के अनुसार। तो पहले भाई, पहले स्वर कौन सा आएगा, तो छोटा है यानी ई आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, ओ आ जाएगा, ठीक, सारे रखे गए। अब इसने क्या कहा, इसने पूछा है भाई पुनः व्यवस्था के बाद दाएं छोर से चौथा अक्षर, जो दाया छोर है हमारा उसका चौथा अक्षर, दाया छोर होता है ये वाला भाई, जिधर हमारा राइट हैंड वही हमारा दाया छोर। तो इधर से हम काउंट करना शुरू करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये वाला अक्षर ये कौन सा है, ई है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब इसमें देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्या, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ई जो अक्षर है ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। पहला ऑप्शन था डी, दूसरा था ई, तीसरा था आर, चौथा था ओ, ठीक है भाई। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है भाई शब्द है एक लिखा हुआ, क्या है ये, वर्किंग, ये पूरा शब्द लिखा हुआ वर्किंग, शब्द वर्किंग यानी WORKING के पहले अक्षर से आरंभ करते हुए, भाई इसके पहले अक्षर से आरंभ करना है, ठीक है, आरंभ करके क्या करना है, उसके बाद प्रत्येक एकांतर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर यानी नेक्स्ट वाला अक्षर, ठीक है, यानी दाएं वाला अक्षर बदल दिया जाता है, और शेष अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाता है। पहले वाला यानी पूर्व वाला, उससे पिछला वाला, पिछले वाले का मतलब है यानी बाएं वाला अक्षर से बदल दिया जाता है। तो पुनः व्यवस्था होने के बाद कौन सा अक्षर दाएं से चौथे स्थान, दाएं से चौथे स्थान पर आएगा, इसमें भी दाएं से चौथे स्थान बताना भाई। अब इनको भी लिख लेंगे भाई अक्षरों को ऊपर, यहां पर लिख लेंगे इसको भी, लिख लिया भाई वर्किंग, WORKING, ये हो गए भाई हमारे पूरे अक्षर, यहां पर लिख लिए हमने। अब इसको लिखने के बाद हमें क्या करना है कि पहले अक्षर से आरंभ करते हुए प्रत्येक एकांतर, पहले अक्षर से आरंभ करना है, इसमें अक्षर डाल लेंगे भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 अक्षर है भाई। अब पहले अक्षर से आरंभ करेंगे, एकांतर का मतलब होता है एक छोड़कर एक, तो पहला लेंगे, उसके बाद तीसरा लेंगे, उसके बाद पांचवा लेंगे, उसके बाद सातवां लेंगे, ऐसे लेंगे भाई, एक छोड़ते चले जाएंगे और उसके बाद लेते चले जाएंगे। तो जो छोड़ देंगे उसको हम बाद में देख लेंगे, पहले एकांतर क्रम में लेते हैं। और क्या करना है, एकांतर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से, उसके अगले अक्षर से बदल देंगे। तो यानी इनके कोड डाल दो भाई, इनके कोड नीचे डाल देता हूं, चलो
यहाँ पर इसका 23 है, इसका 15 है, और का क्या है 18, के का होता है 11, इसका 9, और इसका होता है भाई हमारा 14, और इसका होता है हमारा 7 ही होता है जी का। ठीक, इनके हो गए भाई ये कोड। अब देखिए कोड के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले कौन सा अक्षर लेना है हमें, उस पर निशान लगा लेंगे जो हमको लेके चलना है। एक W लेना है पहले, ठीक, उसके बाद R लेना है, उसके बाद 5वें नंबर का, उसके बाद 7वें नंबर का। इन सब में क्या करना है, एक अंतर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदलना है, यानी सब में एक एक प्लस कर देना है। 23 के बाद 24, यानी W के बाद कौन आएगा भाई X। ठीक, अब यहां पर नहीं R में करना है। 18 के बाद आता है 19 यानी S। ठीक, I, यानी 9 के बाद आता है 10 यानी कौन आएगा J। और भाई G के बाद में क्या आता है H, यानी 7 के बाद आएगा 8। ये तो हो गए भाई। अब जैसे थे वैसे ही रखने हैं, ऐसा नहीं करना है कि इनको एक साथ रख लेंगे, ऐसा नहीं करना है। जो जहां है वही रखना है, उसने उसका स्थान परिवर्तन करने को नहीं कहा है, जहां उसका स्थान है वही रखना है, बस अक्षर बदल देने हैं। ठीक है, और शेष अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से, अब इनमें से एक एक माइनस कर देंगे, यानी बाएं वाले अक्षर लेना है इनका पहला। अब O का 15 कोड होता है, तो O से पहले कौन आएगा, यानी 14 नंबर वाला। 14 नंबर वाला कौन होता है भाई N। ठीक, अब उसके बाद क्या है, इस पर आए K पर यानी 11 नंबर का है तो 10 नंबर का कौन आएगा भाई, यहां पर भी J आएगा। ठीक, अब उसके बाद N, ये 14 नंबर का है, 13 नंबर का कौन आ जाएगा M। तो ये हमारी सीरीज पूरी बन गई भाई, शब्द बन गया। अब इसने क्या कहा, इसने कहा तो पुनः व्यवस्था होने के बाद कौन सा अक्षर दाएं छोर से चौथे स्थान पर आएगा, दाएं छोर से चौथा स्थान। अब दाएं तो आप सबको पता है कि आपके राइट हैंड से जो छोर शुरू होगा वो दाया होगा, यानी जैसे श्रेणी लिख रही है इसका दाएं पक्ष कौन सा होगा भाई, ये वाला होगा। तो यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर बताना था ना कि दाएं छोर से चौथा स्थान पर आएगा। तो चौथे स्थान पर कौन आया भाई, ये आया J। कौन आया, J आया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसमें देखेंगे ऑप्शन है, हाँ है भाई, ऑप्शन नंबर 2, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया भाई आंसर हो गया। तो यानी आज हमारी क्या हो गई भाई, वर्णमाला कंप्लीट हो गई। इसी के साथ हमारी आज की वर्णमाला क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। भाई वर्णमाला में जितने मैंने टाइप कराए हैं और उन टाइप के अंदर जितने प्रकार के क्वेश्चन कराए हैं, ठीक, उससे बाहर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई, पूरी वर्णमाला का। और वर्णमाला के जो ये डालूंगा आज की जो क्लास है, यानी वर्णमाला की हमारी जो कंप्लीट क्लास है, इसके भाई हम डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे भाई, अपना एक लिंक डाल देंगे। ठीक है भाई, यानी उसमें मैं एक अपना लिंक भी डाल दूंगा, जो मेरा क्या होगा टेलीग्राम का लिंक है। उसमें मैं एक PDF दूंगा जिसमें इस पूरे चैप्टर के एक साथ क्वेश्चन होंगे, मिक्स क्वेश्चन, यानी पूरी वर्णमाला के क्वेश्चन होंगे। उनको आप आराम से घर से करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर किसी से कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसी का आंसर टेलीग्राम पर ही बता दूंगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम पर ही आप जुड़ जाइएगा, या फिर आप अगर क्लास में देखना चाहते हैं तो एक क्लास उन्हीं क्वेश्चनों के लिए बना दूंगा और उस क्वेश्चन को मैं उसी में करा दूंगा भाई। जैसे आपको अच्छा लगे आप बता दीजिएगा। ठीक है, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा। ठीक है, अभी अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए करें कि हमारी क्लास आपको कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।